हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इंटरव्यू सेशन में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे डीएलएड के बारे में। जी हाँ, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से डीएलएड करना चाह रहे हैं तो तैयारी कैसे करनी है, आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने जामिया का डीएलएड एग्ज़ाम क्रैक किया, उनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट आइए मिलते हैं हम वीडियो में। अनम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ बिकॉज नाउ यू आर अ जामिया। थैंक यू सर। सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे डीएलएड के बारे में। तो अनम, सबसे पहले मुझे बताइए, जो डीएलएड की जो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है? सर 12th आई मीन आपका 10+2 होना चाहिए। किससे? सर किसी भी लैंग्वेज, मतलब किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। उसमें स्ट्रीम मैटर नहीं करता है? नहीं। सो डीएलएड क्या होता है, बता सकते हैं एक बार? सर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, लाइक आपका जो आप टीचिंग में आपका डिप्लोमा मिलेगा। सो मतलब टीचिंग लाइन के लिए बेसिकली ये डीएलएड करते हैं लोग। यस सर। चलो अब एंट्रेंस पे आ जाते हैं। तो अगर एंट्रेंस की बात करें तो कितने नंबर का इसका एंट्रेंस होता है? सर टोटल 170 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और सिलेबस अगर हम देखें इसका तो सर सिलेबस इसका 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें कि 3 सेक्शन 30 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और करंट अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तीनों जो सेक्शन है आपके 30 मार्क्स के आते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज में आपका आता है सोशल साइंस जो आपने पढ़ी है 9th-10th में, और साइंस आती है वो भी आपकी 9th-10th ही, मतलब 8 to 10 तक ही आती है, और उसके बाद मैथ्स और लैंग्वेज। तो क्वेश्चन के हम लेवल की बात करें तो लेवल क्या होता है? लाइक बहुत टफ होता है, मॉडरेट होता है, इजी होता है, कैसा होता है? सर इजी टू मॉडरेट होता है। अच्छा, जिस तरह आप सिलेबस बता रहे थे, लाइक जीएस वाला भी बताया आपने, तो ये क्या लाइक इसकी अगर हम बात करें, मतलब एक तो हमने जनरल पेपर की बात करें, आपने कहा इजी टू मॉडरेट है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड करें इसको, अगर आप खासतौर से हम जीएस का देख लें तो जीएस का क्या होता है लेवल? सर इजी ही रहता है। जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए अगर आप मैक्सिमम 4 मंथ से करंट अफेयर करते हैं तो इनफ है आपके लिए। क्या क्या टॉपिक वगैरह होता है करंट अफेयर में? जैसे करंट अफेयर सर मतलब जो भी चल रहा है करंट में, आप बस 4 मंथ के, अगर आप न्यूज़पेपर ले रहे हैं, मतलब 4 मंथ से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर अच्छा रेडी हो जाएगा। मैथ का भी आपने बताया क्वेश्चन होता है? हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके बस 8th क्लास तक होते हैं, ज़्यादा गया तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैथ्स में रीजनिंग होती है और मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आता है। 8 के क्लास के क्वेश्चन होते हैं? 8th और 9th-10th, बस 10th से बाहर कुछ नहीं आता है। और साइंस की लेवल की बात करें? साइंस भी 10th तक ही आती है। क्या पूरा पैटर्न क्या एनसीईआरटी का पैटर्न होता है? एनसीईआरटी ही होता है, और मतलब क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बहुत इजी होते हैं, मतलब अगर कुछ किसी ने अच्छे से पढ़ा तो कर सकता है, बेसिक्स अगर उसे पता है तो कर सकता है। ओके, तो 170 क्वेश्चन होते हैं। 170 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 3 hours। इनफ होता है आपको लग रहा है? हाँ इनफ होता है, मतलब आप अगर करके एक बार चेक भी कर सकते हैं, अच्छा टाइम होता है। ओह वाह, फिर तो सही है। अगर 170 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिल रहा है, टाइम भी बच जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन के लिए 180 मिनट्स मिल रहे हैं। हाँ सही है। सो एक चीज़ मुझे बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिसका लैंग्वेज का बैरियर होता है। कुछ होता है जो हिंदी मीडियम से आता है, कुछ उर्दू मीडियम से आता है, कुछ इंग्लिश मीडियम से आता है। तो क्वेश्चन जो होता है उसका लैंग्वेज क्या होता है? सर ये हिंदी और उर्दू में ही होता है, इसका इंग्लिश में नहीं होता है। और सर लैंग्वेज भी अभी लास्ट 2 ईयर से देखें तो लैंग्वेज पहले इंग्लिश भी पूछा जाता था, पर अभी मैंने भी एग्ज़ाम दिया और इससे पहले भी जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही आ रही है, उर्दू भी नहीं? नहीं, मतलब हिंदी अगर हमने सेलेक्ट करा मीडियम में तो मतलब लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो हिंदी में आ रहा है। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं फॉर्म फिल करते समय में आपको मतलब मीडियम सेलेक्ट करना होता है? मीडियम सेलेक्ट हिंदी में देना चाह रहे हैं या उर्दू में देना चाह रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं होता जो अगर कोई उर्दू सेलेक्ट कर रहा है तो उसका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी हो रहा है, उर्दू में भी हो रहा है? नहीं, जो आपने सेलेक्ट करा उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा। ओके, तो फॉर्म फिल करते समय में आपको ध्यान में रखना है जो आपको क्या इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से करना है आपको, या फिर आपका इंग्लिश माफ़ कीजिएगा उर्दू मीडियम से करना है, ठीक है? क्योंकि आपका जो मीडियम होगा मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यस सर। ठीक है ना? चलो, अब तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी कैसे कर सकते हैं या फिर कहाँ से कर सकते हैं डीएलएड की? सर मैंने तो एक बुक ली थी डॉक्टर शफीकुर रहमान, और उसी बुक से करी थी, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसी बुक से आए थे। हाँ, और बाकी सर जो बेसिक्स हैं वही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप गाइड के लिए बस मैंने बुक ले ली थी और उसी से किया। शफी गाइड इनफ था? यस सर, वो इनफ था। अच्छा, कोई अगर आपका एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो क्या उससे हेल्प हो सकता है? हाँ सर, एनसीईआरटी तो है ही, मतलब एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको क्या लगा, आपने जो गाइड पढ़ा और एनसीईआरटी दोनों अगर हम कंपेयर करें तो आपको क्या लग रहा है, जो गाइड और एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं या फिर गाइड का कुछ अलग पैटर्न होता है? क्योंकि जो शफीक गाइड है ना वो जामिया प्रोफेसर्स ही डिज़ाइन करते हैं उसको।
नहीं सर, जो एनसीईआरटी में है पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं, और गाइड में क्या है कि हमें उस गाइड में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा, आपको बस टॉपिक दे दिए गए हैं और उसके नीचे एमसीक्यू दे दिए गए हैं। अच्छा, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, अगर आप एक्सप्लेन के मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डीपली तो आपके लिए एनसीईआरटी ठीक है, और अगर बस आप जल्द ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो गाइड इनफ है। ओके। हाँ। सो अभी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मेन आपका जो मोटिव होगा वो तैयारी करना होगा, है कि नहीं? यस सर। तो ओके, तो कितने दिन पहले से तैयारी कर देना चाहिए, मतलब तैयारी शुरू कर देना चाहिए अगर मैं बात सर 2 से 3 मंथ्स इनफ होगा? इनफ होगा। यस सर, इनफ होगा। ओके, तो इसके लिए क्या कोचिंग वगैरह ज़रूरत होती है, या फिर अगर सिर्फ गाइड या एनसीईआरटी करे तो इनफ हो जाएगा? सर मुझे नहीं लगता कोचिंग की कोई नीड है, अगर खुद से करते हैं तो हो सकता है। बहुत ज़्यादा इनफ है। जी सर। ओके। अच्छा ना, मुझे एक बात बताइए, टीचिंग के लिए आपका डीएलएड और बीएड भी आता है, तो दोनों के क्वेश्चन की अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो क्या सिमिलर होता है, कुछ अलग होता है? नहीं सर, सिमिलर नहीं होते, दोनों के क्वेश्चन पेपर काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि ये जो है ये 10+2 के बाद आप दे रहे हैं और बीएड मोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, तो सिलेबस भी पूरा अलग होता है और क्वेश्चन पेपर भी अलग लंबा होता ड्यूरेशन है। का गैप भी होता है। यस सर। ओके। तो ना मुझे बताइए, जैसे कि आपने कहा जो पूरी तैयारी के लिए क्या क्या सिलेबस होता है आपने बता दिया, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, सारी चीज़ें बता दिया, तो क्या सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होता है या फिर इसके लिए इंटरव्यू या फिर जीडी वगैरह भी कुछ होता है ऐसा? नहीं सर, इसका एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। ओके। सो रिटन एंट्रेंस के बाद आपका लिस्ट निकलेगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल लिस्ट निकलेगा सेलेक्टेड कैंडिडेट का? यस सर। ओके। सो इंटरव्यू के ऊपर एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे पूरा डिटेल्स में, जो इंटरव्यू कैसे होता है इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। ओके। सो अनम, मुझे आप बताएं, लाख बिकॉज आपने एंट्रेंस क्रैक किया, ठीक है, तो जो हमारे व्यूवर्स हैं या फिर जो डीएलएड देना चाह रहे हैं, अगर उनको तैयारी करने के लिए कुछ स्मार्ट पॉइंट बताना चाहे तो क्या बताएंगे आप? सर एनसीईआरटी जो है पहले वो अपने बेसिक्स क्लियर करें, और सर गाइड मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, अगर आप गाइड ले लेते हैं सो आपको आइडिया मिल जाता है किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गाइड में जैसे डॉक्टर शफीकुर रहमान की गाइड है तो उसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, क्योंकि PYQs तो इम्पोर्टेंट है, आपको PYQs और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये आपको आइडिया मिल जाता है। सो सर यही है। ओके। सो अनम, लास्ट में मुझे बताइए, तैयारी कर ली, अब टीचर बन गए, क्या डीएलएड करने के बाद स्कोप है? यस सर, स्कोप है, और सर डीएलएड का ये कि आप 12 करने के बाद डायरेक्ट डीएलएड करिए 2 इयर्स का और डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हैं। सो मतलब अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं तो ये सही है, और टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी ठीक है। ओके। सो अनम, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए, और जो हमारे डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनके कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।